राना साहब, सबसे पहले बात कर लेते हैं खान साहब के हवाले से। खान साहब का वहाँ पे बैठना, मरियम नवाज साहिबा का कहना कि आपने यहाँ पे पनाह ले रखी है, ये कर रखा है, वो कर रखा है, इस तरह की बयानबाजी, और फिर लाहौर की सूरत हाल, इस पूरे मामले को किसके साथ लिंक करेंगे और आइंदा का मंजरनामा किस तरीके से वज़ा करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या हबीब। या सर, दो बड़ी क्लियर है, हमें मान लेना चाहिए, हमें इकरार कर लेना चाहिए कि कप्तान जीत गया है। इकरार कर लेना चाहिए उन सियासी जमातों को जो जमहूरियत पर यकीन रखती हैं कि कप्तान की आज फतह हुई है। कप्तान ने अपने पूरे हौसले के साथ पूरे मामलात को देखा है, और इन पूरे मामलात को देखने के बाद देखें जिन केसों में रिलीफ मिला है, आइनी तौर पर कोई शख्स भी जाए उसको रिलीफ मिलता है। ज़मानत लेना, इंटरम बेल करवाना, हिफाजती ज़मानत लेना, मोहम्मद बूटा भी जाए तो उसको मिलती है। हम क्यों भूल जाते हैं, मुझे तो समझ नहीं आती। मैंने तो आज इतनी वो सुनी है चीज़ें कि जिसकी इंतहा को नहीं, ज़रा याद करें ना। अगर आप कोशिश करें, आप उस दिन को निकालें, उस चीज़ को निकालें कि जब मियाँ नवाज शरीफ साहब को सज़ा हुई थी और मियाँ साहब ने बाहर जाना था इलाज के लिए, तो याद आपको इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कहा गया था आप गारंटी दें कि ये परसों तक जिंदा रहेंगे। जी याद है? जी जी जी, तो ये बातें क्यों नहीं याद आती पीडीएम को? ये बातें क्यों नहीं याद आती उन सियासी जमातों को? फिर क्यों नहीं याद आता कि मियाँ साहब 50 रुपए के स्टाम्प पे गए हुए हैं, 50 लाख के स्टाम्प पे नहीं गए हुए? तो जब आपको रिलीफ मिले तो ठीक है, क्यों नहीं याद आता? क्या इतवार के रोज अदालतें नहीं खुली? क्या इतवार के रोज अदालतें नहीं खुली? क्या अदालतों में कमर दर्द की वजह से लंबे लंबे रिलीफ नहीं मिले? जब मिलते थे रिलीफ कानून के मुताबिक मिलते थे। मैं रात कोई अदालतें खुली, अदालतें रात, मैं कह रहा किसी को नहीं कहता कि कब खुली का, लेकिन आपको मिले तो ठीक है, आपको ना मिले तो बुरा है। मुझे बताएं, जिस वक्त कासिम सूरी की रोलिंग को गलत किया गया, उस वक्त पीडीएम के तमाम जितने इन लीडर थे, इन्होंने तारीफों के पुल बांध दिए। अगर मेरे प्रोड्यूसर साहब उसे दिखा सकें उन तमाम चीज़ों को, तो ये सारी कौम साहब ये जोड़िए, जिस दिन खान साहब गिरफ्तार हुए हैं और दूसरी जानिब अदालतों पे भी चढ़ाई हो रही थी कि सुप्रीम कोर्ट में तलब किया गया, उसी दिन की खबरें थीं कि बेशुमार केसेस में बर्रियत के फैसले हुए हैं। उन बर्रियत के फैसलों के ऊपर कोई बात नहीं की गई, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को बुलाए जाने पर बातें होगी। अल्लाह भला करे। मैं ये कह रहा हूँ, बात यह है, बड़ी क्लियर सी बात है। कप्तान वहाँ से रवाना हो गया, कप्तान आज की बाजी जीत गया। कोशिश ये थी कि कप्तान को आज इस्लामाबाद से लाहौर ना जाने दिया जाए। कोशिश ये थी कि लाहौर जाने भी अगर दिया जाए तो इतना जहनी तौर पर तोड़ दिया जाए, इतना जहनी तौर पर मफलूज कर दिया जाए कि कोई किसी सूरत में भी वो डर जाए, खौफ आ जाए। लेकिन वो इमरान खान है, उसने 2 दिन जिस तरह गुजारे, जिस तरह डट के वो आया, आप अंदाज़ा लगाएं, आपने वो सीन देखा ना कि उसे पता है शीशे टूट रहे हैं, उसे पता है उसे पकड़ने के लिए आ रहे हैं, वो किसी चीज़ के पीछे नहीं छुप रहा, वो इस तरह हाथ रख के वो देख रहा है, उसे पता है उसे आज पकड़ा जाएगा, उसे सब कुछ पता था। क्या उसने वो अपना वीडियो बयान जारी नहीं किया था? बात बड़ी सिंपल सी है ऐसा। अच्छा, उस वीडियो बयान को लेके जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने कुछ बातें की हैं। उन्होंने ये कहा है कि आप बड़े लीडर हैं, आपको इस तरह का नहीं करना चाहिए था, आपको इस तरीके से वीडियो बयान नहीं रिकॉर्ड करवाना चाहिए था, जिसके बाद सूरत हाल इस नहज तक पहुंची। देखें, इस बात पे तो हम सब कहते हैं कि किसी सूरत में भी ये जो तोड़ फोड़ हुई, ये दारों के खिलाफ नारेबाजी हुई, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। सबसे पहले पाकिस्तान, हमारे कौमी अदारे, उसके बाद कोई और चीज़। हमें खुली तौर पे ये बात करनी चाहिए कि जहाँ पे एक फौजी एहलकार, जहाँ पे एक पुलिस का एहलकार या जहाँ पे एक रेंजर्स एहलकार के ज़ख्मी होने पे हमें अफसोस है, वहीं पे बालों से घसीट के खातून को ले जाने पे, व्हील चेयर से नीचे गिरा के वैन में पटकने पर भी हमें अफसोस होना चाहिए। और हमें उस पर भी अफसोस है। 2 बहनें, 2 बेटियां, 1 माँ, जिसे पकड़ के आपने 16 MPO के तहत अंदर कर दिया, और उन बच्चियों का वालिद और उस औरत का खावंद फौत हो गया, और आज आपने उन्हें पैरोल पे या जिस तरीके से भी रिलीज़ किया, हमें इस पर भी बड़ा अफसोस है। पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के अदारों का मजबूत होना हमारे लिए इंतहाई ज़रूरी है। यासर साहब, अगर आप कोशिश करें तो हम मरियम औरंगज़ेब साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी अगर कुछ हिस्सा दिखा दें। चले, मरियम साहिबा की जो गुफ्तगू है आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने जो बातचीत की है,
उसका मंदरजात क्या है, उसके मंदरजात क्या मौलाना फजलुर रहमान साहब की इस गुफ्तगू के साथ मिलते हैं, वो जरा मुलाहिजा कर लीजिए। अगर ये रिलीफ आज आपने उसको दे दिया तो फिर किसी का घर नहीं बचेगा, किसी की फैमिली नहीं बचेगी, इस मुल्क में अनारकी होगी। जो मुजरमों की पुश्त पनाही करते हैं, जो अनासिर, जो अफराद, वो भी मुजरिम होते हैं। जो पुश्त पनाही करते हैं वो भी मुजरिम होते हैं। अब पुश्त पनाही एक तरफ ये बात कर रही है, दूसरी तरफ राना साहब मरियम नवाज साहिबा ने कहा हुआ है कि फितना और फसाद की ढाल जो है वो चीफ जस्टिस बने हुए हैं। पुश्त पनाही ढाल बनने वाले को भी कहते हैं, यानी इशारा किस तरफ कर रहे हैं? या सर, बात बड़ी सिंपल सी है। अगर इस मुल्क के अंदर आइन और कानून की हुक्मरानी चाहिए तो चाहे वो कोई भी सियासतदान हो, अगर वो आइन को तोड़ने की बात करे, आइनी इदारों पे हमले की बात करे, आइनी इदारों के ख़िलाफ़ जाए, तो उसकी भी पकड़ होनी चाहिए। अगर इमरान खान पर एक औरत जज को इल्ज़ाम यह है कि उसको धमकियाँ दी, यही इल्ज़ाम था ना, जी। उसकी FIR हो सकती है। अगर इमरान खान नैब की कैद में हैं और उन पर पर्चे हो सकते हैं, तो मुझे बताएं, हाज़र वज़ीर बैठ के कह रही हैं, किसी और को नहीं कह रही, चीफ जस्टिस साहब को कह रही हैं कि अगर आपने फैसला उसके हक में दिया तो आपके घर को भी आग लग सकती है। और आज मौलाना साहब ने कहा हमने सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरना देना है, आंख के बदले आंख, हाथ के बदले हाथ, पत्थर के बदले पत्थर, लाठी के बदले लाठी। इसका मतलब क्या है? बड़ा सिंपल सा है। सुप्रीम कोर्ट के मौसिस जजेस का घर है, उनका घर सुप्रीम कोर्ट है। पाकिस्तान के वकला का घर सुप्रीम कोर्ट है। पाकिस्तान में आइन की पासदारी करने वालों का घर सुप्रीम कोर्ट है। पाकिस्तान में आइन के लिए लड़ने वालों का घर सुप्रीम कोर्ट है। तो इसका मतलब है जो मरियम औरंगजेब साहिबा ने कहा, मौलाना साहब उस पर अमल कर रहे हैं। आप मुझे एक बात बताएं, मौलाना साहब कहते हैं हम सियासी जमात है, भाई उनके साथ वफाकी वजीर, वो वफाकी वजीर खड़े हैं जो बाहर कोई और बयान देते हैं, आज साथ खड़े हैं शाहिदा खान अब्बासी, क्यों नहीं बोले? बोलना चाहिए था। हाँ, नहीं मौजूद, पीपल्स पार्टी नहीं मौजूद, मुझे नहीं पता वो क्यों नहीं मौजूद। लेकिन मुझे एक बात बताएं, इसी रेड जोन में कल जब फैसला आता है यासर, जब इमरान खान के हक में फैसला आता है, आपको पता है पुलिस की कितनी शेलिंग हुई थी, कितनी शदीद शेलिंग हुई थी। बल्कि हामिद मीर साहब ने तो एक जगह कह दिया था अपने प्रोग्राम में, एक पेपर में, कि उन लोगों पे जिन्होंने कुछ किया भी नहीं। तो मुझे बताएं, वहां पर आज 3 लोग इकट्ठे हुए गिरफ्तार, 4 इकट्ठे हुए गिरफ्तार, कश्मीर रोड पे इकट्ठे हुए गिरफ्तार। तो यहां पर तो जाने पर पाबंदी है। तो आज तो अब तो इम्तिहान हुकूमत का है कि क्या अगर हुकूमत मौलाना साहब को इजाज़त दे देती है कि आप सुप्रीम कोर्ट के बाहर सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ धरना दें, सुप्रीम कोर्ट से इज़हार यकजहती के लिए नहीं, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरना दें, तो फिर कल किस सियासी जमात को किस बुनियाद पर आप रोकेंगे? क्या वो कमिश्नर जो इजाज़त देगा वो एहतसाब से बच सकेगा? कैसे इजाज़त दे सकते? मैं आपको बता रहा हूं, ये इजाज़त देने जा रहे हैं, ये इजाज़त देने जा रहे हैं। चले मेरे से ये भी खबर ले लें, अगर ये इजाज़त नहीं देते तो मुस्लिम लीग नून का कारकुन वहां आएगा, मौलाना का कारकुन वहां आएगा, ये 2 ही कारकुन आएंगे ज्यादा। तो अगर उनको रोकते हैं, पीपल्स पार्टी ने भी ऐलान कर दिया है कि हम इसमें शिरकत करेंगे। वो शिरकत उतनी होगी जितनी आपको नजर आ जाएगी। रहनुमा आएंगे, ठीक है। वो तो उन्होंने, याद है रैली में भी कहा था, याद है ना आपको जी, उन्होंने बाकी जगह। मैं कह रहा हूँ सारे आ जाएंगे, सारे आ जाएंगे। तो फिर क्या हुकूमत, पहली दफ़ा हुआ कि एक हुकूमत के ज़िम्मेदारान हुकूमत के में रहते हुए एहतजाज कर रहे हैं, तो फिर उस वक्त में कौन ज़िम्मेदार होगा? मुझे ज़िम्मेदार कौन होगा, ये एक बुनियादी तौर पे सवाल है।